नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं 12th क्लास जो पास बच्चे हैं उनके कैरियर को लेकर उनकी चिंताएं क्या रहती हैं, उनकी चिंताओं को हल्का करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। और अभी जो बच्चे 11th में आ रहे हैं उनके भी कैरियर को डिसाइड करने वाला अपना कंटेंट होगा। तो आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चिंता का एक प्रमुख कारण ही बन चुका है उनका कैरियर ऑप्शन क्या हो, किस कैरियर ऑप्शन को हम चुने, कौन सा कैरियर ऑप्शन बेहतर होगा, कहाँ पैसे ज़्यादा मिलेंगे, कहाँ किस कैरियर में आराम ज़्यादा मिलेगा। तो आपको कैरियर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से कैरियर ऑप्शन, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कौन से कैरियर ऑप्शन आपके सामने होंगे। लेकिन कई बार क्या है कि हमें समय पे पता नहीं चलने के कारण हम उन कैरियर ऑप्शन से दूर हट जाते हैं। तो आज ये आपके सामने एक बेहतर प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको अपना कैरियर डिसाइड करने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं और आपने PCMB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ये आपके पास ऑप्शन हैं 12th में। तो आप कौन कौन से कोर्स हैं वो कर सकते हैं और वो कोर्स आपके लिए बेहतर होंगे। तो BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी 4 वर्ष का कोर्स होता है, 4 ईयर, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद अपने कैरियर को और उड़ान देने के लिए आप 2 वर्ष का MBA कोर्स कर सकते हैं। इसमें दूसरा आपके सामने ऑप्शन होगा 3 ईयर का बैचलर ऑफ फार्मेसी, आप ये कर सकते हैं। और बाद में आप 2 वर्ष का MBA कोर्स कर सकते हैं और मास्टर ऑफ फार्मेसी। तीसरा आपके पास ऑप्शन है वो है 4 ईयर BTech इन एग्रीकल्चर। कृषि का भी अब स्कोप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 1966 में भारत में हरित क्रांति हुई थी। उसके बाद जो हरित क्रांति के हमारे सामने नकारात्मक रिजल्ट आए, कृषि में बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज हुआ और उस कृषि को अब आधुनिक तरीके से, किस तरीके से आपको जैव रसायन का प्रयोग करके और अधिक इसमें रिसर्च की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसमें स्कोप आने वाले समय में बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि भारत की जनसंख्या तो बढ़ रही है। खाद्यान्न बढ़ाने के लिए हमें नए नए आविष्कारों की ज़रूरत होगी। तो BTech इन एग्रीकल्चर। फिर अपने कैरियर को ऊंचाई देने के लिए आप इसमें MBA कर सकते हैं। आपका बिजनेस माइंड है, आपका माइंड है वो बिजनेस के टाइप का है, तो आप MBA कर सकते हैं। नहीं, आप MTech इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। BSc बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर का कोर्स कर सकते हैं आप। उसके बाद अपने कैरियर को ऊंचाई देने के लिए आप 2 साल का MBA कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप 2 ईयर का ही MSc इन बायोटेक्नोलॉजी में MSc कर सकते हैं। 4 ईयर का आप BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं और 2 साल का आपका MSc एनिमल हस्बेंड्री यानी जो पशु चिकित्सा है उसमें, और डेयरी टेक्नोलॉजी, ये दोनों कोर्स कर सकते हैं आप। इसमें MSc कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में और डेयरी टेक्नोलॉजी में। और आपका बिजनेस माइंड है तो आप MBA कर सकते हैं। तो ये बेहतर आपके सामने विकल्प हैं। साइंस बैकग्राउंड जिनके पास PCMB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये आपके पास ऑप्शन, ये सब्जेक्ट हैं। तो और आप इनमें करियर बनाना चाहते हैं, जो बच्चे 11th में अभी हैं वो ये सब्जेक्ट लेकर अपने करियर को उड़ान दे सकते हैं, अपने करियर को पंख लगा सकते हैं। अगला जो अपना होगा वो, अब जो आपके पास PCM है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, या PCMB है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, उसके बारे में बात करेंगे। PDF मिलेगी। आप चैनल के ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें और वहाँ से डाउनलोड करके आराम से इसको देख सकते हैं। बड़े धैर्य के साथ अपने कैरियर को चुन सकते हैं। एक आपका 2 वर्षीय DLED डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये हर कोई कर सकता है, चाहे वो PCM वाला हो या आर्ट वाला हो या साइंस वाला हो या कॉमर्स वाला हो, सब कर सकते हैं। BSTC जिसको हम सरल भाषा में बोलते हैं, यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन, पढ़ाने के लिए जो
कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एक प्रकार का डिप्लोमा होता है, उसको कोई भी कर सकता है, जिसको BSTC बोला जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये स्ट्रीम अगर आपके पास है तो फिर आप कौन से करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, कौन से करियर ऑप्शनों में अपना भविष्य बना सकते हो। तो आपके लिए यहाँ 4.5 साल का BAMS, बैचलर इन जो AMS यानी एनिमल हस्बेंड्री जो है अपने बैचलर ऑफ आयुर्वेद सर्जन, मेडिसिन सर्जन बन सकते हैं आप, आयुर्वेद में डॉक्टर बन सकते हैं। फिर आप MD कर सकते हैं, अपने करियर को और ऊंचाई दे सकते हैं। फिर आप BHMS और BUMS यानी होम्योपैथी जो अपनी मेडिकल साइंस है उसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं। यूनानी जो अपनी साइंस है उसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं। फिर आपके पास है 5 ईयर का कोर्स करके BVSC, जिसमें आप बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस पशु चिकित्सक बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। फिर आपके सामने करियर ऑप्शन है वो है BDS, और 4 ईयर का BDS कोर्स होता है, दंत चिकित्सक। और इसमें फिर MDS करके 2 साल का MDS होता है, 2 साल का MDS करके आप अपने करियर को और अधिक स्पेशल डॉक्टर बन सकते हैं, स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। फिर आपका 4.5 वर्ष का MBBS कोर्स में फिर आप MD कर सकते हैं और MS कर सकते हैं और सर्जन बन सकते हैं, स्पेशल डिप्लोमा कर सकते हैं या फार्मा मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं। BSc इन नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं आप, BMLT कर सकते हैं, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ये लेकर आप BSc भी कर सकते हैं। और BSc करके आप B.Ed भी कर सकते हैं, B.Ed करके फिर आप MPhil कर सकते हैं, फिर PhD कर सकते हैं, MTech भी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और MSc कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और BSc होम साइंस होती है उसमें भी आप कर सकते हैं और अपने करियर को ऊंचाई दे सकते हैं। आप यहाँ इन सब्जेक्टों में बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें कॉलेज लेक्चरर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। आप UPSC तक की यात्रा तय कर सकते हैं, आप एक ज़िले के कलेक्टर बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। मर्जी आपकी है, अपने करियर को आप ऊंचाई दे सकते हैं। मैंने PCM किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। आपके पास मैथ है 12th में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है NDA का। सीधे डायरेक्ट आर्मी में आप ऑफिसर बन सकते हैं, नेवी में बन सकते हैं, एयरफोर्स में बन सकते हैं, B आर्च कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कर सकते हैं। और ये जो कंपटीशन है इनमें अपने करियर को आप ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। आप MPSC, UPSC जैसे एग्ज़ाम कर सकते हैं, आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं, डिप्लोमा डायरेक्ट एंट्री इनमें सीधे भी आप टेक्निकल एंट्री इन डिफेंस आर्मी, इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री होती है, सीधी एक कट ऑफ होती है उसके आधार पे। तो वहाँ आपका 5 दिवसीय इंटरव्यू होता है, और उस इंटरव्यू को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं इसको, टेक्निकल एंट्री, और आप आर्मी में एक ऑफिसर बन सकते हैं। MBA कर सकते हैं आप, BTech कर सकते हैं, BE कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल जो सिविल इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं वो बन सकते हैं, आप MS बन सकते हैं, MBA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये कोर्स करके आप अपने करियर को ऊंचाई दे सकते हैं। होटल मैनेजमेंट की भी डिग्री आप ले सकते हैं, और ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड करें और अपने करियर को, अपनी क्षमता को पहचानते हुए, युवा का मतलब है वायु, युवा को उल्टा कर दिया जाए तो कहने का मतलब है वायु।
और वायु का मतलब है साधारण सा हवा, एयर। अगर हवा सही दिशा में बहती है तो वो अच्छी होती है और उसके जो बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं, वो अनेक हैं। और अगर वो उल्टी दिशा में बहे तो उससे नुकसान ही नुकसान है। तो आपको अपने जो अंदर क्षमता है, जो आपके अंदर एनर्जी है, जो युवा एनर्जी है, उसका सदुपयोग करें और बढ़ जाएं अपने रास्ते पे, और आपका भविष्य, आपका कैरियर बेहतर हो। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम देखेंगे कि आर्ट वाले जो बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे अपने करियर ऑप्शन को कैसे आगे ले जा सकते हैं उनके जीवन में। 12th आर्ट से करने पे और कॉमर्स से करने पे कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं। तो ऑल दी बेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।